रेडी रेडी। आज आपने जंतर मंतर पे आके बैठे हैं, आपने जो इशू लेके बैठे हैं उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपना नाम। जी, मेरा नाम राहुल तिवारी है। आपने मेरा नाम सतनाम है। नरेश कुमार सरोज। जो इशू लेके आप बैठे हैं वो इशू इलेक्शन कमीशन का ईवीएम मकसद है, तो उसमें आप लोग क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं जो इट इज़ पॉसिबल और इट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन पे वो चीज़ हम लोगों को साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम जो आज ये ईवीएम का डेमो दिखा रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ये इलेक्शन कमीशन की मशीन है। ये एक डेमो मशीन बनाई है जो कि हूबहू वैसी ही है जिसमें वोटिंग प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये कहना है कि कोई भी उपकरण हो उसमें टेम्परिंग होना स्वाभाविक है और बिल्कुल ही हो सकती है। कोई भी उपकरण हो, एनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैन बी टेम्पर्ड एंड बिकॉज इट कैन बी टेम्पर्ड, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि क्योंकि ये टेम्परिंग है और हम चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आप आइए और हमारी मशीन में करके दिखाइए, पर वो हूबहू मशीन देते नहीं हैं। वो मशीन को दूर रखते हैं और हमें बोलते हैं आप सामने से टेम्परिंग करके दिखाओ, जो कि एक बहुत ही हास्यप्रद बात है। तो हमारा ये मानना है कि अगर कोई भी मशीन है, चाहे वो ईवीएम है या कुछ भी, उसमें टेम्परिंग संभव है। इसलिए वोट देने की जो पावर अभी है वो भी खतरे में है क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो क्योंकि हमारे पास इलेक्शन कमीशन की एक्चुअल मशीन नहीं है और हम उसमें कुछ दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी डिमांड है, हम डेमो दिखाते हैं कि टेम्परिंग होने की, अगर टेम्परिंग हो पाती है तो कैसे होगी। अगर कोई करना चाहे टेम्परिंग तो टेम्परिंग कैसे होगी या हो सकती है, उसकी संभावनाओं को यहाँ उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं। 2024 इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पूरा बुला के बोला दिखाओ, अपना डेमोन्स्ट्रेशन करो, कहाँ पे क्या है। इलेक्शन कमीशन को 4 दिन तक बैठा के सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के बारे में जानकारी ले। वो जो चीज़ जानकारी जो लिए हुए थे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये 100% गारंटेड नहीं है। बिल्कुल। तो उस जगह पे आप क्या बोल सकते, आप बताइए। देखो, जो मशीन प्रोग्राम से चलता है, सीधी सी बात है, कोई भी मशीन हो, जैसे हमने अपना डमी मशीन बनाया है, मान लो कोई सीएनसी मशीन हो जिसमें कोई लोहे का या प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बनता है। दोबारा बोलना पड़ेगा? नहीं, हाथ में रख लो, एक मिनट, हाथ में रख लो। हाँ, कोई बात। देखो, जो मशीन में प्रोग्राम डाला जाता है, चाहे वो कोई सीएनसी मशीन हो जिसमें प्लास्टिक की चेयर या फिर लोहे का कोई आइटम बनता है, उसमें हम जैसा प्रोग्राम डालते हैं वो मशीन वैसा ही रिजल्ट देती है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसका डमी हमने बनाया है क्योंकि चुनाव आयोग ने आज तक हमें मशीन नहीं दिया। ठीक है, अगर कोई बंदा हमें मशीन दे तभी तो हम उसके अंदर खोल के देखेंगे भाई आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला। तो उन्होंने दिया नहीं, उन्हें 40,000 का डीडी चेक दिया गया। हम लोग अब चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट देने का नागरिकों का विकल्प हो। हम चाहते हैं पोलिंग बूथ में आप चाहे ईवीएम रख दो और बैलेट पेपर भी रख दो। जिसको बैलेट पेपर से देना होगा वो बैलेट पेपर से दे देगा, जिसको ईवीएम से देना होगा वो ईवीएम से दे देगा। ठीक है, तो अब ये बैलेट पेपर का विकल्प मिले कैसे, उसके लिए हमने ये मशीन बनाया क्योंकि चुनाव आयोग 40,000 का डीडी चेक लेने के बावजूद भी अपनी मशीन नहीं दिया है क्योंकि उन्हें डर लगता है। ठीक है, तो हमने ये मशीन बनाया है, इसमें हम लोग डेमो देंगे। ठीक है, और जब लोग देखेंगे काले कांच, देखो जून 2017 के बाद पारदर्शी कांच को काला कर दिया गया, देख रहे हो जैसे उस मशीन में काला दिख रहा है। ठीक है, ऐसे मशीन की कांच को काला कर दिया गया, उसमें तरह तरह के लाइट सेंसर लगा है। अगर चुनाव आयोग कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट कराएगा तो किसी भी तरीके से धांधली कर सकता है, ऐसा हमें अंदाजा है, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं हम अधिक से अधिक लोगों को अपने बनाए हुए मशीन से डेमो दिखाएं। जब भारत के 95 करोड़ मतदाता आज देखें, 10 साल के बाद देखें, 5 साल के बाद देखें या 1000 साल के बाद देखें, जब तक 95 करोड़ मतदाता अपनी आंखों से डेमो देखेंगे कि काले कांच के पीछे किस तरीके से प्रोग्राम से धांधली हो सकता है, ठीक है, तब तक वो बैलेट पेपर का मांग नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल तरीके से या फिर ऐसे सामने से हम डेमो दिखाएं ताकि लोग हमारे आंदोलन में शामिल हो और आगे जाके बैलेट पेपर से वोट देने का। हाँ, तो ये हमारी मांग है, वो ये कानून छाप के ये कर सकते हैं। वो ये कानून ईवीएम जो चलता है वो भी कानून आया था कि ईवीएम से अब वोट होंगे, तो बैलेट पेपर अगर उनको रखवाने हो तो वो भी गैजेट में वो मांग रख के करवा सकते हैं। क्या बोल